वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। अल्लाह पाक के फजलो करम से रमजानुल मुबारक शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक और रमजानुल मुबारक हमारी जिंदगी में देखने का मौका दिया और अल्लाह पाक हमें इस रमजानुल मुबारक की तमाम फजीलतों को हासिल करने का पूरा मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही रमजानुल मुबारक स्टार्ट होता है और जैसे ही रमजानुल मुबारक की आमद आमद और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डाइट प्लान्स शेयर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी आपको कह रहे होते हैं स्टार्ची चीजें ना लें, बेसन ना लें, पकौड़े ना लें, समोसे ना लें। लेकिन अपना फर्ज जितना मर्जी अदा करते रहे, लेकिन आपने पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं और चाट भी खानी है। इसके बगैर तो आपकी इफ्तारी नहीं है। तो अब मैं बहुत लंबा और बोरिंग वाला लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं देने वाली कि आप समोसे ना खाएं, आप पकौड़े ना खाएं, लेकिन सिर्फ आपको ये कहने वाली हूँ कि जिंदगी जैसे जैसे गुजर रही है, साल कम होते जा रहे हैं। तो जितनी जिंदगी अल्लाह पाक ने दी है हमें, और अल्लाह पाक उसे सेहत से गुजारने की तौफीक दे। तो थोड़ा सा अपने आप से प्यार करते हुए पकौड़े समोसे छोड़े नहीं, कम कर दें। एक बाइट में भी उतना मजा आ जाता है जितना पूरा समोसा खाने में आता है। तो बेसन का यूज देखा जाए तो इतना खराब नहीं है। उसको अगर आप घी में फ्राई करते हैं तो तब वो ज्यादा खराब हो जाता है। वो बहुत ज्यादा स्टार्ची होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्ब होता है, और कार्ब आपको पता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से मना किया जाता है कि ये आप रोजे के दौरान ये सब चीजें यूज ना करें। बस थोड़ी सी एक दो आपको टिप्स देने वाली हूँ कि सहरी की में आप दही का यूज जरूर करें, योगर्ट जरूर लें। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं, तो आपने योगर्ट जो है उसकी 2 बाइट्स लेनी है, उसको विदाउट फैट। ठीक है, अगर आप नॉर्मल है तो बस आपने ये करना है। टिप्स शेयर करूंगी सहरी और अफ्तारी के हवाले से कि आप अपने जो स्टार्ची चीजें हैं, जो ऑयली चीजें हैं, उसको थोड़ा सा होल्ड करके एक दो चीजें उसमें ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आप जो है योगर्ट का यूज सहरी में जरूर कीजिए, और 6 से 8 आपने टीस्पून लेने हैं। वो भी आपने इकट्ठा नहीं खाना। सहरी जैसे स्टार्ट हो 2 स्पून खा के अपना दूसरा काम कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आइए, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप 2 स्पून करके 8 स्पून जरूर ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी जो भी सहरी लें उसको बिल्कुल सादा लें। उसके बाद अफ्तारी में आ जाइए। चिया सीड्स को भिगो लीजिए, पानी सिंपल लीजिए, चिया सीड्स जरूर ऐड कीजिए अपनी सहरी के अंदर। चना चाट ले लीजिए आप, राजमा चाट ले लीजिए आप, और पकौड़े समोसों को स्किप करके आप रोजा खोलिए। इससे क्या होगा कि एकदम आपका जो इंसुलिन लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा, आपको जो अटैक के खतरात होते हैं वो कम हो जाएंगे। बस इसी दवा के साथ छोटा सा वीडियो बनाना चाह रही थी कि अल्लाह पाक आपको इस रमजान में सेहत तंदुरुस्ती वाले तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।